एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसी होती है, और अब हम देखेंगे कि उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जो कि लीनियर है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट 2x + y = 3। ये यहाँ पर क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लेंगे x y की, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए जब हम उसे पुट करेंगे, तो 3 के इक्वल। यानी वी यूज़ सम रैंडम वैल्यूज़, यानी कुछ भी वैल्यूज़ उठाएंगे ऑफ x एंड y, जिससे हमें क्या मिले, जो हमें राइट साइड में नंबर गिवन है 3, उसके इक्वल क्या हो जाए, हमारा आंसर आ जाए। तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं x रखता हूँ 1 और y रखता हूँ 1, इससे जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, अगर 2x की जगह 1 और y की जगह 1, तो क्या ये हमें 3 दे देगी, यानी ये इक्वेशन हमें 3 के इक्वल 3 ला देगी। तो हाँ, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 + 1 3, और ये इक्वल्स में 3 गिवन है। तो ये क्या होता है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो हमें जो पॉइंट मिले x और y की जो वैल्यू मिली, यानी 1 1 पे हमें क्या मिला, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन का। यानी जब हम इस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे, x और y की वैल्यूज़ को, तो ये हमें सेटिस्फाई करा देगी, जो हमें राइट साइड में गिवन है वो हमें डिटरमाइन करवा देगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक लाइन, यानी ये जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हम कुछ और भी रख सकते हैं। हम रख सकते हैं x की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 और y की वैल्यू रख सकते हैं -1। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैं रखता हूँ 2 × 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1 = 3। 2 2 जा 4 -1 = 3। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो ये अगेन एक सॉल्यूशन आ गया इस वैल्यू का। हम एक और वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा x की वैल्यू मैं रखता हूँ 1/2 और y की वैल्यू रखता हूँ 2। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन गिवन है हमें, इसमें मैं x की वैल्यू जब 1/2 रखता हूँ, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू कितनी रखता हूँ 2, तो क्या ये मुझे 3 देगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है 3। यानी एक और सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, जो कि क्या होगा 1/2 और 2। यानी इसी तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे इनडेफिनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनडेफिनेट मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है कि अगर सिर्फ ये आ गया, या मान लो मैं कहता हूँ कि 1 और 1 अगर इसका सॉल्यूशन आ गया तो कोई दूसरा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 और सॉल्यूशन निकाले। तो यानी एक हम नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन नहीं है इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हम कुछ भी वैल्यूज़ रख के उसके इक्वल ला सकते हैं। ये इस तरह से हमें क्या करना है, ये होता है इसका सॉल्यूशन होता है। यानी हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप इसके 2 सॉल्यूशन बताएं, या फिर हमें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ऑप्शन देके कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, लीनियर होंगे या यूनिक होंगे, या 2 होंगे, या फिर इन्फिनाइट होंगे।
तो हमें वैसे ही वैल्यूज़ चेक करनी है। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो हमने अभी नोट पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और उस पर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और हमें 3 ऑप्शन गिवन है। हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है और क्यों। इसमें पूछा है एंड वाई यानी हमें रीज़न देना है कि ये ऑप्शन क्यों सही है। तो सबसे पहले हम अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं और उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5। यानी हमें चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं हमें क्या करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि हमें वैल्यूज़ रखनी होती है, रैंडम वैल्यूज़ रखनी होती है चेक करने के लिए कि क्या जो हमें राइट साइड में पार्ट गिवन है उसके इक्वल हम कैसे ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वैल्यू रखता हूँ x की -1 और y की रखता हूँ 2। तो चेक करते हैं क्या ये इसे इक्वल लाएगी। हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा y इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस x 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो जब हम -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 + 3 जो कि किसके इक्वल है 5 के, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी एक सॉल्यूशन तो हो गया हमारे पास x और y में -1 और 2, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया, 1 सॉल्यूशन। हम चेक करते हैं कि क्या हम x और y की किसी और वैल्यूज़ पे इसे 5 ला सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ ये हो जाएगा 11, y की 11 और x की मैं रखता हूँ 2। तो जब मैं यहाँ पे अगेन y में 11 रखूँगा -3, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूँगा तो क्या मुझे 5 मिलेगा। तो हम चेक करते हैं 11, 3 2 = 6 इज इक्वल्स टू 5। जब हम 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। यानी हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन भी आ गया कि x और y की वैल्यू जब हम 2 और 11 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। हम चेक करते हैं कि क्या कोई और वैल्यू है। अभी तो 2 सॉल्यूशन हो गए कि क्या एक और वैल्यू से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने लिया y इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 1। अब हम चेक करते हैं ज़रा इस पर कि ये 5 के इक्वल हमें देगा कि नहीं। तो मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करी तो ये हो जाएगा y की यानी 8 माइनस 3x यानी 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ 8 हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 5। तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 5 और ये भी 5। यानी हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया। वो कितना है हमारे पास 1 और 8। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है यूनिक सॉल्यूशन वो गलत हो गया क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यूनिक मतलब होता है एक, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट पे। ओनली 2 सॉल्यूशंस, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारे पास 2 से भी ज़्यादा सॉल्यूशंस है। हमारे पास 3 सॉल्यूशन है और हम चाहें तो और भी आगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जो है वो इसका आंसर होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये इक्वेशन लीनियर है और हम जानते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन के क्या हो सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी हम नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी वैल्यू रख के हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमें सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है,
तीनों हमें क्या है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सब के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट है 2x + y = 7। तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, y = 7 - 2x। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, अपनी रैंडम वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी वैल्यूज़ निकालने के लिए कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। हम x की 0 पुट कर सकते हैं और x में 1 पुट कर सकते हैं, मतलब हम सीरीज़ वाइज चल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे x 0 रखेंगे, तो हम देखते हैं कि y हमें कितना मिलता है। तो यहाँ पे जब हम y = 7 - 2 × 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 7, यानी जब हम x 0 रखेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 7। ये तो हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हमने x 0 रखा था, अब हम x = 1 रखेंगे। तो जब हम x = 1 रखेंगे तो हमारे इस इक्वेशन में हमें 1 रखना है। ये नंबर 1 कर देता हूँ। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 1 रखनी है। तो y = 7 - 2 और 1 रखनी है, और y = कितना आ जाएगा, 5। यानी हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये हमारा सॉल्यूशन A है। हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन B। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन C की तरफ। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, अब हम 2 रखेंगे। सिंपल है बहुत, हमें बस वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है x की और 1 2 3 तक डालनी है, जिससे हमारे पास 4 सॉल्यूशन हो जाएं। अब मैं y = 7 - 2 × 2 रखूँगा तो y = 7 - 3 = 4। तो यानी 4 = 3। तो यानी हमारे पास y की वैल्यू कितना आ गया, 3। कब, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 2। x की वैल्यू हमने 2 रखी। तो हमारे पास ये थर्ड सॉल्यूशन आ गया C। यानी जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 3। अब हम अपने फोर्थ सॉल्यूशन पे चलते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, y = 7 - 2 × 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 × 6, 7 - 6 1, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। यानी ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए, A B C D। ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमारे पास 7 आएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 3, और लास्ट जब हमारे पास x 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y 1 आ जाएगा। अब हम अपने पार्ट B पे चलते हैं। पार्ट B हमें गिवन है πx + y = 9। इसे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 9 - πx करना होगा। ये हो जाएगा x। अब जो भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं इसे नंबर 1 डाल देता हूँ। अगेन हमें क्या करना है, x वापस 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके हमें वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले मैं x = 0 रखता हूँ, तो y = 9 - π × 0। तो y = 9 आ जाएगा। यानी y 9 कब आएगा, जब x = क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर A हो गया हमारा। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, y = 9 - π × 1। तो π × 1 पाई हो जाएगा, और y = 9 - π आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी y की, बिल्कुल ये आ जाएगी y की 9 - π। कब, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे। यानी x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 - π। अब हम चलते हैं इसके, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सॉल्यूशन की ओर, जिसमें हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम x की वैल्यू अब 2 रखेंगे। तो y = क्या करना है हमें,
इक्वेशन जो गिवन है हमें 9 माइनस पाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। ये कब मिलेगा? जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन नंबर 3 हो गया। हमें फोर्थ सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तब हम निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे वैल्यू, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। ये कब आएगी? जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो ये सॉल्यूशन नंबर 4 हो गया हमारा। इस तरह से हमें क्या करना है, पार्ट सी का भी निकालना है। तो पार्ट सी निकालने के लिए देखते हैं, हमारे पास पार्ट सी है पार्ट सी है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4y। ये किस फॉर्म में है? ये यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल, मतलब उसमें है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हमें बस डायरेक्ट वैल्यूज़ रखनी है। ये बहुत सिंपल है, ये वाला पार्ट, सी पार्ट। तो हमें इसी इक्वेशन में क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। ये इक्वेशन हो जाएगी 1। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक्स से स्टार्ट करेंगे, सॉरी अब की बार हम क्या करेंगे, y में 0 रखेंगे। ये कैसे भी रख सकते हैं हम। तो हम यहाँ y पे 0 रखना शुरू करते हैं y से, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और 4y यहाँ पे वेरिएबल के कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है। तो y 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारा, देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0, यानी y 0 रखेंगे तो हमारे पास x क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर हो गया A। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 2। x 0 पे हमने सॉल्यूशन निकाल लिया था, y 0 हो गया था। अब हम x 1 रखेंगे तो देखेंगे कि, सॉरी y 1 रखेंगे तो देखेंगे कि x कितना आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 4। यानी जब हमने y 1 रखा तो हमारे पास x कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। तो ये हो गया पार्ट, मतलब सॉल्यूशन बी। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन सी की तरफ। हमें क्या करना है, सिंपली y इज इक्वल्स टू 2 रखना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। कब, जब हमने y की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे 2 रखी। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3 आ जाएगा। फिर हम चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की तरफ। तो y इज इक्वल्स टू में क्या रखना है, 3 रखना है और x की वैल्यू देखेंगे हम कितनी आ रही है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। x इज इक्वल्स टू आ गया 12। कब, जब हमने y की वैल्यू 3 रखी। इस तरह से हम यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इसके आगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें 4 ही दिया है तो हम खाली 4 निकालेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी हमारे पास क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स गिवन है, यानी 5 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। चेक करना है कि इनमें से कौन सा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट लिया है जिसमें x 0 और y 2 गिवन है, और सिंपली हमें बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर ये बोथ साइड इक्वल आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं आता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। x की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 पुट करनी है। 0 पुट कर दिया, माइनस y की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। तो 2 यहाँ पहले से ही है और y की भी 2 पुट करेंगे तो 4, 0 हट जाएगा और माइनस 2 इंटू 2 ये किसके इक्वल आएगा, -4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये -4 इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो -4 है और राइट हैंड साइड में +4 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, या ऐसा लिख सकते हैं कि द गिवन वैल्यूज़ आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमें गिवन है 2 और 0। क्या गिवन है? पार्ट 2 और 0। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में हमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगेन हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है 4, 2 0 0, यहाँ आ जाएगा 2 = 4। तो अगेन नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें वैल्यू गिवन है 4 और 0। तो 4 और 0 में यानी x 4 है और y यहाँ पे 0 है, और इक्वेशन में x की जगह 4 - 2 × y की जगह 0 = 4। तो ये आ जाएगा 4 = 4। तो ये आ जाएगा येस, ये इसका सॉल्यूशन है, इट इज़ अ सॉल्यूशन। यस, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 पे। जो पार्ट 4 हमें गिवन होगा वो क्या गिवन है, √2 गिवन है, √2, और दूसरा 4 √2 गिवन है। कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज़ दी हैं। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगी y की वैल्यू। सिंपली हमें गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, x की वैल्यू √2 -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 √2 = में 4। तो क्या इससे हमारे जो राइट हैंड साइड में जो 4 गिवन है, इससे 4 आएगा? तो आंसर है नहीं। कैसे? √2 -2 4 = 8 √2 और =4। ये माइनस करेंगे तो -7 √2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके आगे हम लिख देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5th पार्ट पे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, 1 और 1। हमें अगेन उसी इक्वेशन में x - 2y = 4 में पुट करना है। x की वैल्यू 1 है, -2 और y की वैल्यू 1 है, =4। तो 1 - 2 = 4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 = 4। तो ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 और y = 1 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें उससे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है 2x + 3y, और इस लीनियर इक्वेशन का हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। तो सॉल्यूशन क्या है, x और y की वैल्यू में हमें गिवन है 2, 1। हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन से हमें यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करना है, k की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो x और y की वैल्यूज़ गिवन है वो हमें इस लीनियर इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब हम इक्वेशन पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की वैल्यू है 2 + 3, y की वैल्यू है 1 = k, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 2 = 4, 3 1 = 3 = k, एंड फाइनली हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7। सो द वैल्यू ऑफ k इज 7। तो ये हमारा आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। देखेंगे कि हम 2 वेरिएबल्स की हेल्प से कैसे ग्राफ को प्लॉट कर पाते हैं, और फिर हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे 4.3। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।